हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 19 मई 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। भारतीय स्टेट बैंक SBI में अगर आपका खाता तो भी आपके लिए एक इंपोर्टेंट अपडेट आ रहा। अगर फेसबुक और व्हाट्सएप सोशल मीडिया आप भी चलाते हैं तो भी आपके लिए एक बड़ी खबर है। किसान भाई लोगों के लिए भी अपडेट है और बच्चों के लिए भी सरकार की तरफ से एक नया फैसला निकल कर आ रहा और कुछ वैज्ञानिकों की तरफ से नई चेतावनी है दोस्तों कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए। और इसके अलावा आजकल जो मौसम का हाल चल रहा है, चक्रवात तूफान जो चल रहा ना, उस पर भी अपडेट आ रहा कि गुजरात के बाद अब ये राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका चक्रवात तूफान ताउते। 19 और 20 मई के लिए सबसे भयंकर अलर्ट जारी किया गया। तो एक एक करके आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, रेल मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की है। भारतीय रेलवे जो है वो जल्द ही शुरू करेगा अपने सभी कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि आजकल तो फिर भी ऑक्सीजन की कमी इतनी नहीं हो रही है, लेकिन अभी ये दूसरी लहर जब बहुत ज्यादा भयानक थी तब ऑक्सीजन की कमी हमारे देश में कितनी ज्यादा हुई थी, राइट। तो अब इसी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंडियन रेलवे भी अपने जितने भी कोविड अस्पताल है ना, उनमें ऑक्सीजन प्लांट शुरू करेगा। तो ये वाकई में एक अच्छी बात है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आज गुजरात जाएंगे PM मोदी और हवाई दौरे से लेंगे ताउते चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा। आज दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करेंगे और ऊपर हवाई मार्ग से स्थितियों का जायजा लेंगे कि आखिर गुजरात में ताउते तूफान ने कितना नुकसान किया, कितना क्या कुछ किसानों की फसलों को नुकसान हुआ और कितना मतलब अलग अलग अर्थव्यवस्था और घरों को कितना नुकसान हुआ। तो इन सभी चीजों का जायजा लेंगे और उचित सहायता की घोषणा भी करेंगे। ये PM मोदी की आज प्लानिंग है। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने नियम बदल दिया। अब किसी भी काम को करने से पहले आपको ये समय नोट कर लेना चाहिए। दरअसल आपको पता होगा कि अभी कोरोना का सीजन चल रहा है और कई जगहों पर लॉकडाउन वगैरह लग रहा है। कई राज्यों में या यूं कहे तो अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है, राइट। और ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक SBI का ये कहना है दोस्तों कि आजकल अगर आपका बहुत जरूरी काम हो ना, तभी आप बैंक जाएं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से भी बयान जारी करके कहा गया कि बैंक ग्राहक बहुत जरूरी काम होने के बाद ही ब्रांच जाएं। और इसके साथ ही 31 मई तक सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच ही बैंक ब्रांच जाएं, क्योंकि 2 बजे के बाद बैंक ब्रांचेज आजकल बंद हो जाएगी। 31 मई तक बैंकों का ये शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा उन ग्राहकों को एंट्री नहीं मिलेगी जो मास्क लगा के नहीं आएंगे। वहीं बैंकों में अभी सिर्फ केवल 4 काम ही हो रहे हैं। कैश जमा कराना या निकालना हो, चेक से जुड़ा काम हो, DD या डिमांड ड्राफ्ट, RTGS NEFT से जुड़ा काम हो या गवर्नमेंट का कोई चालान हो। इन 4 काम के अलावा दूसरा कोई भी काम आप अभी बैंक ब्रांच जाकर के नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका अकाउंट ओपन करना चाहे, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो या बैंक लोन से संबंधित कोई काम है, तो इस तरह के काम अभी बैंकों में नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ जरूरी काम ही होंगे जो मैंने आपको बता दिए। तो ये बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए अपडेट है। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर गूगल की तरफ से अपडेट आना दोस्तों। गूगल ने इंडिया में लॉन्च किया न्यूज शोकेस। इससे 50,000 पत्रकार और स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा। जी हाँ, गूगल कंपनी की तरफ से दोस्तों कल ही भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज शोकेस की लॉन्चिंग की है। इसका मकसद गूगल के समाचार और खोज मंचों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदर्शित करने के लिए प्रकाशकों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना। इसके साथ ही भारत में गूगल अगले 3 सालों के दौरान समाचार संगठनों और पत्रकारिता विद्यालयों के 50,000 पत्रकार या पत्रकारिता से जुड़े छात्रों को डिजिटल हुनर भी सिखाएगा। तो ये वाकई में गूगल की मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म को लेकर भारत में इस बढ़िया लॉन्चिंग के साथ शुरुआत हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, कोरोना मृतकों के परिवारों को मिलेगी 50-50 हजार रुपए की मदद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। जिन किन्हीं भी लोगों के परिजनों में कोरोना से जान चली गई, उनके परिवार वालों को 50-50 हजार रुपए दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता राशि देगी। साथ ही उनके बच्चों के भरण पोषण का, पढ़ाई लिखाई का खर्च भी दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, टेक न्यूज के तहत और एक अपडेट ये आ रहा कि बिटकॉइन और डोगेकॉइन को टक्कर देने के लिए फेसबुक इसी साल अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी डाइम लॉन्च कर सकता है। ये मतलब इंटरनली एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपडेट आ रहा दोस्तों कि फेसबुक खुद भी अपनी खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में है। जिस तरह से बिटकॉइन है, इथेरियम है, डोगेकॉइन है जो आजकल काफी चर्चा में है, इस तरह से फेसबुक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है जिसका नाम हो सकता है डाइम। और अगर ये जो फेसबुक लॉन्च कर देता है ना, तो उसके बाद दोस्तों व्हाट्सएप से ही जल्दी आप डिजिटल करेंसी खरीद पाएंगे। कहने का मतलब व्हाट्सएप से ही क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर
कर पाएंगे। ऐसी सुविधा भी आपको मिल सकती है, बिकॉज व्हाट्सएप भी तो फेसबुक का ही है, इंस्टाग्राम भी जैसे फेसबुक का ही है वैसे, है ना। देखते हैं आखिर कब तक लॉन्चिंग होती है इसकी। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, कोरोना के वैक्सीन को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा फैसला है। अक्टूबर तक टीके का निर्यात नहीं होगा, यानी कि दोस्तों अक्टूबर के महीने तक तो कम से कम अभी तक सरकार की प्लानिंग चल रही है कि टीके को बाहर नहीं भेजा जाएगा। भारत से बाहर किसी भी दूसरे देश को बेचेंगे नहीं टीका, क्योंकि अभी तो भारत को ही बहुत ज्यादा नीड है। और एक बार सप्लाई फुल भारत में खुद में हो जाए ना, तो फिर भले ज्यादा एक्स्ट्रा पड़े हमारे पास टीके तो दूसरे देशों को बेच दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सरकार की प्लानिंग है कि अक्टूबर तक तो देश में टीके का निर्यात नहीं किया जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए कि कहते हैं दोस्तों की तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती है। जी हाँ, भले ही दोस्तों लिखे हुए शब्द गलत हो सकते हैं, सुनी हुई बातें अफवाहें हो सकती हैं, लेकिन देखी हुई तस्वीरें, आंखों देखा हाल और DLS न्यूज पर दिखाई जाने वाली खबरें कभी झूठी नहीं हो सकती हैं, राइट। इस बात को तो आप भी मानते होंगे। कुछ यही हाल बयां किया जा रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। ये तस्वीर है दोस्तों बिहार के एक सरकारी अस्पताल के बाहर की, जो ये सच्चाई बता रही है कि अस्पतालों के अंदर हालात क्या हैं। अब मुझे बोलकर दिखाने की भी आपको जरूरत नहीं है। ये दो लोग खड़े हैं और इनके परिवारजन भी या बाहर बैठे हुए हैं। ये दो लोग ग्लूकोज के शीशे को पकड़े हुए हैं और इन दोनों ही जनों को जो नीचे बैठे हुए, इनके हाथों में सुई लगी हुई है और ये बोतल इनको चढ़ाई जा रही है। देखिए मतलब अस्पताल में बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, बेड तो दूर की बात जगह भी नसीब नहीं हो रही है। ये बाहर अस्पताल के बाहर पार्किंग एरियाज में बैठ करके अपने परिजनों को बोतल चढ़ा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त अस्पतालों के हालात क्या चल रहे हैं। जरूर प्रशासन को थोड़ी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करने की जरूरत है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना के चलते दोस्तों नौकरी पेशा लोगों पर क्या असर देखने को मिला है, इसका जायजा भी आप इस PF के डेटा को देख करके लगा सकते हैं। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक 3.5 करोड़ कर्मचारियों ने PF से तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए EPFO खाते से। जबकि दोस्तों आपको पता होगा कि जमा की हुई पूंजी को, चाहे बैंक खाते में जमा हो या PF खाते में जमा हो, कहीं पर भी जमा पूंजी को लोग बाग तभी निकालते हैं जब बहुत जरूरत अर्जेंट में फंड की नीड हो तो, राइट। कहने का मतलब ये दोस्तों की कोरोना काल के अंदर प्राइवेट नौकरियां लगभग बंद हो चुकी है। कई लोगों को जॉब नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, काम धंधे ठप पड़े हैं, तो उनकी महीने की तनख्वाह तो नहीं आ रही है, फिर भी घर खर्च चलाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, पेट पूजा करने के लिए तो रोजाना का डेली का खर्चा तो चाहिए ना। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, अपनी जमा पूंजी से घटाव का निकाल करके अभी खर्च कर रहे हैं। ये हालात चल रहे हैं अभी, मतलब नौकरियां, रोजगार, काम धंधे सब कुछ बंद है इसी के चलते। तो भगवान से यही प्रार्थना कि जल्द से जल्द ये महामारी खत्म हो जाए। फिलहाल देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर आपकी, जल्द ही होने वाली है अनाज की कमी, इडली डोसे की जगह कीड़े मकोड़े खाएगा बेबस इंसान। जी हाँ, ये बात भले ही आपको अभी झूठ लग रही हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कोई फेकालॉजी यूं ही नहीं है। ये पता चला एक सर्वे में, एक स्टडी में, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों की तरफ से दावा किया जा रहा कि दोस्तों दुनिया में जल्दी अनाज की कमी हो जाएगी और इस कारण लोगों को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाना पड़ेगा। यानी कि आने वाले कुछ ही सालों में हो सकता है कि आपके आने वाली 1-2 पीढ़ी के बाद लोगों के खाने पीने का तरीका बदल जाएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी करके ये दावा किया दोस्तों की आने वाले कुछ ही वक्त में दुनिया भर में लोगों को जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े और एल्गीज वगैरह ही खाने की नौबत आ जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि खाने के धान की, अनाज की कमी हो जाएगी। ये एक वैज्ञानिकों का अनुमान निकल कर आ रहा। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कुल मिलाकर के हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत है, यही आप समझ लीजिए, और खेती करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए, कल ही असम के तेजपुर में महसूस हुए भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.8 थी और अच्छी बात यह कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। आपको पता होगा कल ही राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया, जो कि पायलट समर्थक MLA हेमाराम ने स्पीकर को इस्तीफा भेजा। बोले कि 2.5 साल विधायक नहीं रहूंगा तो क्या हो जाएगा, कांग्रेस तो डैमेज कंट्रोल करने में लगी है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल ही राजस्थान में राजनीति में हमें एक बड़ी खबर देखने को मिली कि पायलट गुट के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद कांग्रेस विधायक के इस्तीफे पर सियासत शुरू हो गई। पुनिया बोले कि गहलोत से न कोरोना संभल रहा न पार्टी संभल रही है। राठौड़ बोले कि सरकार के जहाज में सुराख हो चुका है, यानी कि सरकार के, राजस्थान की राजनीति में सरकार के जहाज में छेद हो चुका है और अब उसमें पानी भरता जा रहा है। ये कब डूब जाए पता नहीं चलता। कहने का मतलब अब तो हालात ये हो रहे दोस्तों की कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के ही पार्टी के लोग यूं कह रहे हैं, यूं मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही कभी भी डूब सकती है, कभी भी खत्म हो सकती है, कांग्रेस का नामो निशान ही मिट सकता है। अब राजनीति में कांग्रेस के ये हालात आ चुके हैं। खैर आपकी भी इस पर क्या चर्चा है, क्योंकि राजनीति तो चर्चा का ही एक दूसरा नाम है, तो आप भी अपनी राय जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा। और फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में, तो देखिए
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया कि 15 जून तक गेहूं बेच सकेंगे किसान भाई लोग, यानी कि एमएसपी वगैरह पर किसानों को गेहूं बेचने की समयावधि बढ़ा दिया, 15 जून कर दिए, तब तक आप किसान भाई लोग जो अपनी फसल को बेच पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार ने एक बहुत ही अच्छी प्लानिंग बनाई है। अब जो कोरोना से अनाथ हो चुके हैं ना, उन बच्चों को 21 साल तक पेंशन दी जाएगी, ताकि दोस्तों जब वो 21 साल तक के होंगे अपने खुद के पैरों पर खड़े हो सकेंगे, जब वो खुद काम धंधा रोजगार कर पाएंगे, तब तक सरकार उनको पेंशन देगी। 21 साल की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। पात्रता न होते हुए भी हर महीने राशन और पहली से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान भी किया गया। एक तो शिक्षा उन बच्चों की बिल्कुल फ्री कर दी गई है और 21 साल होने तक उनको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वाकई में बहुत अच्छी प्लानिंग है, क्योंकि कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं उनका तो भरण पोषण पालन लालन पालन करने वाला ही कोई नहीं है ना, तो उनके लिए सरकार की ये अच्छी योजना है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब और हरियाणा में हाई कोर्ट का एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है दोस्तों। पंजाब हरियाणा एचसी का ये कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप नैतिक और सामाजिक रूप से ठीक नहीं है। आजकल दोस्तों मॉडर्न जमाना आता जा रहा है, और मतलब पहले के जमाने में तो किस तरह से अरेंज मैरिज जो होती थी वो भी कितनी व्यवस्थित चलती थी और कितना साथ निभा करके लंबे समय तक पति पत्नी हम सफर बन के रहते थे, राइट। लेकिन आजकल अरेंज की बजाय लव मैरिज होती है, जो भी 1-2 साल भी मुश्किल से टिकती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे केस ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत से केस ऐसे देखने को मिलते हैं, राइट। और इसीलिए शायद हाई कोर्ट का ये बयान भी बिल्कुल सही से बैठता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ना, न तो एक सामाजिक रूप से सही चीज है, ना ही नैतिक रूप से सही चीज है। लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत फर्जी चीज है। लव मैरिज तो फिर भी काफी हद तक ठीक है कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत इश्क होने के बाद शादी के बंधन में तो बनते हैं दोनों, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप तो मतलब जानवरों में फिर इंसानों में कोई फर्क नहीं रहा। थोड़े दिन इस व्यक्ति के साथ रही कोई महिला, थोड़े दिन दूसरे व्यक्ति के साथ रही कोई महिला, यह होता है हकीकत में लिव इन रिलेशनशिप। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करने दौरान हाई कोर्ट ने याचिका में यह बताया था। खैर अपनी अपनी मर्जी सबकी। और फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, दुनिया में छिड़ेगा तीसरा विश्व युद्ध। अमेरिका और चीन के बीच जंग की वजह बन सकता है ये छोटा सा मुल्क। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व मेजर जनरल ने ये बात की चेतावनी दी है कि अगर बीजिंग जो है वो बलपूर्वक ताइवान को कब्जाने की कोशिश करता है तो फिर अमेरिका और चीन के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, और ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है अगर ये युद्ध होता है अमेरिका और चीन के बीच। तो क्योंकि दोस्तों अमेरिका और चीन दोनों ही बहुत ही पावरफुल कंट्री हैं। दोनों मतलब अगर युद्ध में छिड़ गई ना एक दूसरे से, तो पहले हार मानने वाली कंट्री कोई नजर नहीं आ रही जब तक कि वो पूरी खत्म ना हो जाए। हालांकि भगवान ना करे ऐसा हो, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। अच्छा अगली कुछ बड़ी खबरों में अपन कोरोना वायरस से संबंधित लॉकडाउन वगैरह को लेकर अपडेट तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के मौसम समाचार और सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, ठीक है ना। बात करें मौसम अपडेट्स को लेकर तो खबर देखिए आप, साइक्लोन तोकते का कहर अभी भी हमारे देश में चल रहा है। महाराष्ट्र में तबाही के निशान छोड़ गया तूफान, 14 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है, हजारों एकड़ फसल भी बर्बाद हो चुकी है। ये तो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य का हाल है, और अब ये चक्रवात तूफान गुजरात से होते हुए आज राजस्थान तक भी पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह का अलर्ट आ रहा है। ऐसे में दोस्तों इस चक्रवाती तूफान तोकते के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया, 20 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं इंडियन रेलवे की तरफ से इसी चक्रवात तूफान के कारण। ये आप लिस्ट भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि आखिर किन किन रूट की ट्रेनें बंद रहने वाली हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, ताउते या तोकते जो भी तूफान नाम है आप कह लो, इसके असर के चलते राजधानी दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं, और इसके अलावा राजस्थान, गुजरात यहाँ पर भारी बारिश की भी संभावना है। और वहीं दोस्तों अब ये तूफान जो है गुजरात के बाद राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है। 19 और 20 मई के लिए यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने और धीरे धीरे एक डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। यानी कि कहने का मतलब अब धीरे धीरे ये तूफान थोड़ा कमजोर जरूर हो जाएगा। वहीं खबर देखिए आप, राजस्थान में ताउते की एंट्री, तूफान की गति धीमी पड़ी, राज्य में देर रात पहुंचेगा ये, यानी कि आज रात पहुंच चुका है। ऑलरेडी उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही इसी तूफान के चलते। ताउते से कुछ किसानों को फायदा भी हुआ। बारिश से राजस्थान और गुजरात में कपास, बाजरा और मूंग की खेती का रकबा बढ़ेगा, लेकिन समुद्र में हलचल से बंदरगाहों की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। और इसके अलावा खाने के तेल वर्ग ये चीजें भी महंगी हो रही हैं। तो तूफान और इस बारिश वगैरह के चलते जो प्री मानसून बारिश हो रही है, इसके चलते कुछ किसानों को फायदा है तो कुछ को नुकसान भी हो रहा है। कुछ किसानों की पशुओं की जो चारा वगैरह फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं, लेकिन कुछ किसान जो अगेती फसलें माना चाहते हैं उनके लिए फायदा है। वहीं बड़ी खबर देखिए, ताउते का लाइव अपडेट आ रहा है गुजरात, अहमदाबाद
मुरादाबाद के करीब जब ये तूफान गुजरा तो उसके बाद 3 घंटे में कमजोर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। एनडीआरएफ की तरफ से कहना है कि संकट अब गुजर गया, टेंशन ना लें। लेकिन दोस्तों कल तक भी इस तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ पौधे गिर गए, कई बिजली के खंभे गिर गए, सैकड़ों लोगों के घरों के चद्दर उड़ गए, टिन शेड वगैरह उड़ गए कंप्लीटली, कच्चे घर थे जो ढह गए, कई सैकड़ों कारें भी टूट गई पेड़ पौधे गिरने की वजह से। ये तस्वीरों में आप तबाही के तूफान के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, संपूर्ण भारत का आज 19 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात और उत्तरी कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कई हिस्सों में, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तर भारत, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पूर्वोत्तर के भागों में भी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा मौसम अपडेट समाचार। और अब अपन बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं। तो देखिए आप, सोने में 333 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,833 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी में 2021 रुपए का उछाल देखा गया। अभी साल भी 2021 चल रहा, तो उछाल भी 2021 का हुआ, कोइंसिडेंस। तो 2021 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 73,122 रुपए प्रति किलोग्राम, है ना। तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब अपन बात करते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, बीजेपी के नेता चमन लाल गुप्ता जी का 87 साल की उम्र में निधन हो चुका है। कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने इनको श्रद्धांजलि दी। हालांकि दोस्तों ये पहले कोविड-19 से संक्रमित हुए थे, लेकिन वो फिर ठीक हो गए थे। वो हाल ही में सफल उपचार यानी कि कोरोना को हराने के बाद घर लौटे थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। इनके परिवार में अब 2 बेटे और 1 बेटी है। साथ ही बड़ी खबर देखिए कि बच्चों को मिलेगा कोरोना का टीका। कोवैक्सीन का ट्रायल 2 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। 2 से 18 साल के 525 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। ये सरकार की नई प्लानिंग है। कामयाबी की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि अगर कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल सफल रहा तो अमेरिका और कनाडा के बाद भारत भी दुनिया का तीसरा देश होगा जिसकी वैक्सीन बच्चों के लिए भी कारगर होगी। अब देखते हैं बच्चों के ट्रायल रिजल्ट क्या आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी दोस्तों आजकल भारत में कोरोना के आंकड़े भले ही कम आ रहे हो, लेकिन इन कम आते आंकड़ों के बीच हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से लोग ये मान करके लापरवाही गलती करना शुरू कर देते हैं कि यार अब तो कोरोना खत्म होने वाला है, फिर क्या, अब तो बाहर चले जाओ सड़कों पर, बिना मास्क के भी निकल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें इस माहौल के बीच भी उतनी ही सावधानी रखनी है जितनी सावधानी हम दूसरी लहर थी तब कितना डर के सावधान रहते थे ना, वैसे ही सावधानी अभी भी रखनी है और आगे 1 साल 2 साल तक भी रखनी है, जब तक कि ये कोरोना महामारी बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती। तभी हम इस महामारी पर पूरी तरह से रोक लगा पाएंगे। ये कहना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ओके, और अगली खबर देखिए आप कि सिंगापुर से आएगा बच्चों में फैलने वाला संक्रमण है और इसीलिए वहां से आने वाली फ्लाइट को भारत में रोकने की भी मांग चल रही है। दरअसल आपको पता होगा कि 1-2 दिन से खबरें चल रही कि सिंगापुर के अंदर कोरोना वायरस का ऐसा स्ट्रेन देखा गया जिससे कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, राइट। तो अब सिंगापुर से जो भारत आने वाली फ्लाइट्स हैं उनको रोकने के लिए भी डिमांड चल रही है कि उनको रोका जाए। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए और नया नियम आ चुका है। अब सिर्फ 25 लोग इस शादी ब्याह वगैरह में शामिल हो पाएंगे यूपी में। अच्छा, अब अपन बात करें भारत में आज के कोरोना आंकड़ों की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2,66,966 नए मामले देखे गए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 2,54,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 32,21,000 चल रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 4525 लोगों की मौत हुई, 4,500 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई कोरोना से। हालांकि दोस्तों डेली संक्रमित होने वालों का आंकड़ा भले ही कम हुआ है, लेकिन मौतों की संख्या का आंकड़ा अभी भी बढ़ता जा रहा है। भारत में कुल मरने वालों की संख्या 2,83,276 से भी ज्यादा चली गई है। तो ये तो रहा इंडिया का आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, एक तो भगवान के दर्शन का इंतजार अब और बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में द्वारकाधीश मंदिर के पट चौथी बार बंद करने को तारीख को बढ़ा दिया। अब 25 मई तक ये द्वारकाधीश मंदिर के पट बंद रहेंगे मथुरा में, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का कड़ा निर्णय है कि 5 लाख छात्रों की 19 मई को खत्म हो जाएगी छुट्टियां और 20 तारीख से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का एक कहना है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, गूगल का एक नया ऐप आ रहा है और जिसके द्वारा आप कॉल आने पर उसका नंबर या नाम बोल करके आपको बता देगा, स्पैम कॉल का भी अलर्ट दे देगा। दरअसल ट्रू कॉलर वगैरह जो ऐप है ना, उस तरह से गूगल का खुद का अब एक नया ऐप रिलीज हुआ। उसकी मदद से आप पहले से ही जान पाओगे कि आखिर किस नंबर का फोन आ रहा है, अननोन का आ रहा है या पहले से जो नंबर सेव है उसका आ रहा है। और जो आपके फोन में नाम सेव है वो नाम भी बोल देगा ऐप खुद ही, रिंगटोन के साथ साथ नाम भी आपको सुनाई देगा। गूगल के उस ऐप का नाम है फोन बाय गूगल कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन। और इससे सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो फर्जी कंपनियों के वगैरह फोन आते हैं ना, प्रमोशन कॉल्स, वो भी अब आपके
फोन पर ब्लॉक हो जाएगी। तो ये गूगल की तरफ से एक नया एप्स लॉन्च किया गया। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी क्योंकि दोस्तों बोर्ड ने 10वीं के मार्क्स अपलोड करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। अब 30 जून तक टीचर लोग जो है स्कूलों को सबमिट करने की तारीख दे दी है। 30 जून तक मार्क्स सबमिट कर पाएंगे। नए शेड्यूल के तहत कुछ तारीखें ऐसी होंगी, देखिए आप, मार्क्स अपलोड करने के लिए पोर्टल की उपलब्धता 20 मई तक रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। मार्क्स सबमिट करने की लास्ट डेट 30 जून कर दी है। इंटरनल असेसमेंट मार्क्स सबमिट करने की डेट भी 30 जून कर दी गई। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है। कहने का मतलब फाइनली ये हो चुका दोस्तों की रिजल्ट अब 30 जून के तो बाद ही आएगा। अगर मार्क्स सबमिट 30 जून तक है तो मान के चलिए आप आफ्टर जून 10-15 जुलाई के लगभग रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज है सीबीएसई का, है ना। देखते हैं आगे, और जब अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर टेक न्यूज के तहत और एक अपडेट है। इंस्टाग्राम अगर आप चलाते दोस्तों तो इंस्टा ने एक नया फीचर लॉन्च किया। अब आप एक साथ कई लोगों को ब्लॉक कर पाएंगे। जी हाँ, जो कोई आपकी आईडी पर स्पैम कमेंट करता है या आपके फोटो पर फालतू भद्दे कमेंट करता है, गालियां निकालता है, तो उन लोगों को आप ब्लॉक कर देते हो, राइट। लेकिन अभी एक एक करके ब्लॉक करना पड़ता है। लेकिन इंस्टा के इस नए फीचर के द्वारा आप एक साथ कई लोगों को ब्लॉक कर पाओगे। और इंस्टा के इस नए फीचर के बाद आप 25 कमेंट्स को भी सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर पाओगे, है ना। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, एप्पल के फेक प्रोडक्ट से सावधान रहें। मेड इन चाइना के कई प्रोडक्ट को एप्पल का बताकर बेचने का प्लान लगा रहे हैं लोग बाग। अमेरिका के कस्टम विभाग ने 53 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट्स पकड़े हैं। देखिए मतलब ये एयरपोर्ट जो एप्पल की तरह दिख रहे हैं, इनको एप्पल का लोगो लगा करके फेक है, ये इस तरह के बेचे जा रहे हैं बाजार में। आप भी अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना तो ऑफिशियल आउटलेट से ही खरीदें, वरना आपको फेक प्रोडक्ट भी मिल सकता है। नकलों से सावधान रहें। साथ ही बड़ी खबर देखिए, मोदी सरकार का एक इनोवेशन चैलेंज है। जीतने पर आपको 20 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। 27 मई तक आपके पास एक मौका है। दरअसल दोस्तों माई गवर्नमेंट के ऊपर एक कैंपेन निकाला गया। जी हाँ, मोदी सरकार ने भारतीय भाषाओं को सीखने का एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया। और भारत सरकार के सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माई गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ हायर स्टडी के साथ मिल करके ये चैलेंज शुरू किया। कहने का मतलब कि अगर आप टेक्नोलॉजी के फील्ड से हैं, थोड़ा बहुत डेवलपिंग वगैरह जानते हैं, एंड्रॉइड ऐप डेवलपिंग, कोडिंग वगैरह समझते हैं ना, तो आप भी ये ऐप बना सकते हैं। और इस ऐप का मोटो यही होना चाहिए कि हम किस तरह से भारतीय लैंग्वेजों को, जो भारत की अलग अलग भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु वगैरह जो भी, उनको आसानी से कैसे सीख सके, उस तरह का एक ऐप बनाना। और अगर आपका ऐप गवर्नमेंट के सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लिया जाता है तब आपको 20 लाख रुपए तक का इनाम मिल सकता है। ये ऑफिशियली लिंक पर आप जाकर के इस ऐप चैलेंज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ देख लीजिएगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसकी लास्ट डेट जो सबमिट करने की है वो है 27 मई तक आपके पास मौका है। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए, विजय माल्या की दिवालियापन की याचिका खारिज हो चुकी है। यूके हाईकोर्ट ने भारत में भगोड़े कारोबारी की संपत्ति से सिक्योरिटी कवर हटा दिया। एसबीआई के कर्ज की वसूली अब आसान हो चुकी है। आपको बता दूं, विजय माल्या पर तमाम बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है और अब इसको भारत में लाने की भी इजाजत मिल चुकी है। ओके, इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, आप जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे घरों में जो लाइट करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, विद्युत आती है, वो एसी होती है या डीसी होती है, वो करंट कौन सा होता है? कमेंट करके बताइए। आपको एसी या डीसी लिखना है कमेंट में सही जवाब के रूप में। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, एक काम और करना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको दबा करके डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, और बाकी ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा। आजकल बाहर पुलिस डंडे मार रही, पता लॉकडाउन वगैरह लग रहा, माहौल बिगड़ रहा, तो ख्याल रखिएगा ना। और इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।